आधार पर, व्यवहारवाद के आधार पर या व्यवहारवादी उपागम में, व्यवहारवादी उपागम में पहला सिद्धांत, फर्स्ट सिद्धांत थ्योरी देखेंगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। किसका सिद्धांत देखेंगे? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो व्यवहारवाद के सिद्धांतों में हम सर्वप्रथम किसके बारे में जानकारी लेंगे? फर्स्ट सिद्धांत हम जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। तो थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहां तक आप लोग को पता चला ही है। अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो थॉर्नडाइक ये एक तरह से कौन थे? ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत बताया। सीखने का सिद्धांत बताया है। सीखने का सिद्धांत बताया है। ध्यान रखना है आप लोगों को। ये थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में, ओके ना, सीखने का सिद्धांत बताया है। अब वही सीखने का सिद्धांत कौन सा है, उसी पर हम लोग जो है चर्चा आज हमारी जो है यहाँ पर हो रही है। तो सिद्धांत यहाँ पर ध्यान रखना है, सिद्धांत के नाम क्या है। ठीक है ना, थॉर्नडाइक के द्वारा जो बताए गए सिद्धांत है उसके नाम क्या है, मतलब थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम क्या है। तो इनके जो है सिद्धांत का जो पहला नाम दिया जाता है वो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये सबसे पहले नाम दिया जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये सबसे पहले नाम ये दिया जाता है। दूसरा जो इनका नाम दिया जाता है ये संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, पहला नाम प्रयत्न और भूल, दूसरा नाम जो है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा जो है नाम दिया जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ओके, जिसे एसआर थ्योरी कहा जाता है, जिसे एसआर थ्योरी कहते हैं। ओके, हाँ, और नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद। इस तरह से ये अलग अलग नाम क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में तरह तरह से नामों से मतलब परीक्षा में जो है अलग अलग नाम देकर भी आप लोगों को प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। सीखने का सिद्धांत है ये, लर्निंग, ओके ना, लर्निंग थ्योरी, फर्स्ट लर्निंग थ्योरी हम लोग जो देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं? थॉर्नडाइक की देख रहे हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो इन्होंने अपनी किताब शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है ना। अब सिद्धांत के नाम क्या है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी शब्द को बहुत बार प्रयोग किया जाता है। ये क्या है नाम यहाँ पर? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसी पर बेस करके आप लोगों के बहुत बार मतलब प्रश्न आए हैं। ठीक है ना। और भी इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे एसआर थ्योरी, एसआर, एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रेस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। और इसी को हम जो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के
सिद्धांतों के नाम के बाद अब सिद्धांत क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, क्या बताता है, सिद्धांत क्या है। तो थॉर्नडाइट के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम मनुष्य का मस्तिष्क करता है, मतलब ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो थॉर्नडाइट का सिद्धांत क्या बताता है हमें बच्चों? कि सीखना संबंध स्थापित करना है। थॉर्नडाइट के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ध्यान रखिए, ये थॉर्नडाइट ने बताया। तो अब संबंध कैसे स्थापित होता है, क्या मतलब मनुष्य या पशु एक तरह से अपना सीखने के अंतर्गत संबंध कैसे स्थापित कर लेता है, ये किस तरह से मतलब हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, इसके लिए इन्होंने जो है क्या है प्रयोग किया है। ठीक है ना। तो थॉर्नडाइट का सिद्धांत हमें यह बता रहा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को एक तरह से सिद्ध करने के लिए कि संबंध स्थापन के माध्यम से बालक या व्यक्ति या पशु कैसे सीखता है, ठीक है ना, इसे प्रूव करने के लिए हमारे थॉर्नडाइट जी ने प्रयोग किया। थॉर्नडाइट एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे व्यवहारवादियों ने प्रयोग किए हैं वो सारे के सारे जो है एक तरह से पशुओं पर पहले किए हैं, पशु पक्षियों पर पहले किए हैं। तो हमारे थॉर्नडाइट ने भी जो है जो प्रयोग किया है, मतलब अपना जो सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जो प्रयोग किया है, वो प्रयोग जो है क्या है बिल्ली पर किया है। यहां देख सकते हैं आप लोग, बिल्ली है, बिल्ली। तो थॉर्नडाइट की बिल्ली, या थॉर्नडाइट की बिल्ली को यहां पर आप देख सकते हैं कि पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। थॉर्नडाइट की बिल्ली है जिसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। ओके। और ये प्रयोग अब क्या है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। तो थॉर्नडाइट ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। ध्यान रखिए, थॉर्नडाइट ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। तो यहां पर आप लोगों को बिल्ली दिखाई दे रही है और वो किसमें बंद है, एक तरह से पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है। ओके ना। और इस पिंजरे का जो दरवाजा है, यहां पर ये एक तरह का खटका है, बटन है, स्विच है, जिसको दबाने से ये दरवाजा जो है क्या है खुल जाता है, ओपन होता है। ये दरवाजा ओपन होकर जो है फिर बाहर आ सकते हैं कोई भी। तो अब थॉर्नडाइट ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति, ठीक है ना, बार बार अनुक्रिया करके, ठीक है, बार बार अनुक्रिया करके, अनुक्रिया और उसके व्यवहार के बीच में संबंध स्थापित होकर किसी भी कार्य को करना वो क्या कर लेता है, एक तरह से सीख लेता है। ये ध्यान रखिए, किसी भी कार्य को करना सीख लेता है। तो उसी को प्रूव करने के लिए, वो संबंध स्थापित कैसे होता है वो बताने के लिए यहां पर थॉर्नडाइट ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइट का जो बिल्ली का प्रयोग है उसे मैं समझा रहा हूं। तो बिल्ली, उन्होंने एक बिल्ली को लिया, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा, और ये बिल्ली जो भी है वो भूखी थी, ठीक है ना, वो भूखी थी। तो भूख उसके लिए जो है एक तरह से आवश्यकता है, वो भूख पूरा करना चाहती है, उसकी आवश्यकता है, भूखी है। अब ये चुपचाप से बैठी है यहां पर, बस बिल्ली जो है क्या है चुपचाप से बैठी हुई है, किसी तरह की कोई अनुक्रिया नहीं कर रही है। जैसे ही यहां पर देख सकते हैं आप लोग, भोजन दिखाई दे रहा है आप लोग को, भोजन, ओके, ये भोजन दिखाई दे रहा है आप लोग को यहां पर, ठीक है ना, भोजन। जैसे ही पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइट ने भोजन रख दिया, बिल्ली एक्टिव हो गई, बिल्ली जो है एक तरह से क्रियाशील हो गई। और अब वो भोजन उसके लिए क्या है, यहां पर
भोजन बिल्ली के लिए यहां पर क्या हो गया, एक तरह से उद्दीपक हो गया है, उद्दीपक जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस, ये ध्यान रखिए। बिल्ली यहां पर हमारे लिए क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, प्राणी, जिसे हमने कहा प्राणी। अब भोजन को देखते ही वो अनुक्रिया करने लगी। क्या करने लगी, अनुक्रिया करने लगी। ओके ना, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स करने लगी। ध्यान रखिए, अब बिल्ली बाहर आने की कोशिश करने लगी। वो पिंजरे में इधर उधर उधर इधर घूमने लगी, पिंजरे के जो है सभी मतलब पूरा पिंजरे को जो हिलाने लगी बाहर आने के। तो इन प्रयासों में ध्यान रखिए, वो प्रयत्न करने लगी, अनुक्रिया में वो जो है प्रयत्न करने लगी। एक्टिव, पहले सक्रिय हुई, एक्टिव हुई, ओके ना। एक्टिव होने के बाद वो प्रयत्न करने लगी बाहर आने का। तो बार बार वो प्रयत्न करने लगी। उन प्रयत्नों के फलस्वरूप एक स्थिति ऐसी आई, एक समय ऐसा आया कि अचानक उसका जो पैर है वो कहा इस खटके पर जा गिरा। इस खटके पर जा गिरते ही क्या हो गया, ये जो दरवाजा है ये ओपन हो गया और बिल्ली बाहर आ गई और उसने जो है ये दूध पी लिया। ठीक है, तो ये एक ही बार में हो गया। क्या क्या बिल्ली ने जो है यहाँ पर उस दरवाजे के बटन को दबाकर दरवाजा खोल लेना सीख लिया? क्या नहीं सीखा है। तो ध्यान रखिए, अनुक्रिया और उस कार्य को कर लेना, इन दोनों को उसने अभी सीखा नहीं है। इसलिए थार्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली को जो है लगभग इस तरह से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लगभग 100 बार जो है उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है ना, 100 बार के प्रयोग के बाद ऐसा समय आया कि बिल्ली किसी भी मतलब बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी जो है मतलब एक तरह से प्रयास के, वो तुरंत जो है जब उसे बाहर भोजन रखा जाने लगा, तुरंत जो है वो क्या करने लगी, ये बटन दबाने लगी। बटन दबाकर दरवाजा खोलकर बाहर आकर उसने क्या है, दूध एक तरह से भोजन खाना सीख लिया। तो मतलब उसने इस क्रिया के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा बिल्ली ने क्या करना सीख लिया, उसने जो है इस पिंजरे के, बंद पिंजरे के इस दरवाजे को खोलना उसने जो है सीख लिया। तो ये कैसे सीखा उसने, अचानक सीखा क्या, नहीं, बार बार प्रयत्न करके। प्रयत्नों में उसकी जो है बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी भूल हुए। ओके ना, बहुत सारी त्रुटियां भूल के कारण जो है वो जो प्रयास के कारण उसकी जो त्रुटियां है, उसकी जो एक तरह से गलतियां है, वो धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है ना, कम होते गए और कम होने के बाद एक समय ऐसा आया कि वो बिना किसी प्रयास के दरवाजा खोलकर बाहर आने लगे। मतलब दरवाजे खोलना और जो है अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में उसने क्या कर लिया, एक तरह से संबंध स्थापित कर लिया। इसी संबंध को स्थापित करने को यहां पर थार्नडाइक ने क्या कहा है, सीखना कहा है। ध्यान रखिए, मतलब व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक होता है तो उस उद्दीपक के लिए जो है व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। यदि उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया की संतुष्टि होती है, ओके ना, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति उस उद्दीपक के लिए बार बार क्या करता है, अनुक्रिया करता है। इस तरह से उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में जो है क्या है, संबंध स्थापित होता है। मतलब भोजन पाना उद्दीपक है और जो है यहाँ पर अनुक्रिया करना एक तरह से प्रयत्न है। इन दोनों के बीच ने जो है यहाँ पर क्या कर लिया बिल्ली ने, कि दरवाजा खोलना सीख लिया। इन दोनों के बीच में उसने जो है संबंध स्थापित कर लिया। इस तरह से प्रयत्न और भूल के द्वारा अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में संबंध स्थापित करके ही व्यक्ति या मनुष्य या बालक या पशु जो है क्या करता है, अनेक बहुत सारी बातों को जो है क्या है, करना सीखता है। इस तरह से संबंध मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में संबंध स्थापित करके सीखना ही एक तरह से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। उसे ही हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कह रहे हैं। आपको पता चला होगा कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करने से, बार बार प्रयत्न करने से हमारी जो है काम के लिए की जाने वाली त्रुटियां कम होती है और कम होने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी त्रुटियां बिल्कुल खत्म हो जाती है।
हम जो है उस काम के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो क्या एक ही प्रयास में आप लोग चलाना सीखते हैं क्या? नहीं सीखते। हमें जो है पहले साइकिल पर चढ़ना सीखते हैं, फिर चढ़ते चढ़ते गिरते हैं, गिरने के बाद हम रोकते नहीं है, बार बार क्या करते हैं उस पर चढ़कर फिर फाइडल मारना सीखते हैं, फिर हैंडल को ठीक तरह से पकड़ना सीखते हैं, फिर गिरते हैं। तो बार बार प्रयत्न करते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर उस साइकिल चलाना सीख जाने के बाद उसी दिन हम उसको जो है छोड़ नहीं देते कि आ गया हमें साइकिल चलाना अब काफी है, नहीं। फिर हमें क्या करते हैं, हम बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं। बार बार प्रैक्टिस के कारण जो सीखा गया साइकिल चलाना है उसके बीच और हमारे व्यवहार के बीच क्या स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। इस तरह से संबंध स्थापित होकर हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं, किसी भी कार्य को करना सीख लेते हैं। इसी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। लोगों को थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत ये समझ में आ गया कि क्या बता रहे हैं थॉर्नडाइक। यहां पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना और इस तरह से सीखना, इस तरह से सीखने को क्या कहा जाता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में हमें यह भी ध्यान में रखना है, जितना प्रयत्न हम करेंगे उतनी ही भूल, हमारी त्रुटियां, हमारी जो भी एक तरह से गलतियां है वो कम होंगी या ज्यादा होंगी, कम होती जाएगी। इसको ही हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये ध्यान रखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड, ध्यान रखिए। ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है इसे अंग्रेजी में, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब तक आप लोग को क्या पता चला कि थॉर्नडाइक कौन थे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम क्या है। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो है सर्वाधिक प्रमुख नाम, जो लोकप्रिय नाम है वो एक ही है, प्रयत्न और भूल। उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इस तरह से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा कि जो है सीखना क्या है, तो ये इनका जो सिद्धांत क्या बताया, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम हमारा मस्तिष्क करता है कहकर यह थॉर्नडाइक ने बात बताई अपने सिद्धांत में, लेकिन उसे अपने आप को मतलब अपने सिद्धांत को प्रूव करना है, तो इसलिए उन्होंने प्रयोग किया। मैंने बताया व्यवहारवादियों ने अपने जो है सारे प्रयोग पशु पक्षियों पर किए हुए हैं, तो थॉर्नडाइक भी एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया और वो बताया। उस बिल्ली के प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जब उद्दीपक के कारण अनुक्रिया करता है तो बार बार उद्दीपक और अनुक्रिया करने के कारण, उन उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करने के कारण बीच में संबंध स्थापित होता है और संबंध स्थापित करके वो उस कार्य को करना सीख लेता है। जैसे बिल्ली ने यहाँ पर जो है पिंजरे का दरवाजा या खटका दबाना जो है सीख लिया और दरवाजा खोलकर बाहर आना वो सीख